Hello charms! So ready for the maths magic today? This is Jyoti and today we are going to start the very first chapter of class 9th is number system and this is part second of the introduction video. So if you came to my channel for the first time, if you didn't watch the video part first of introduction, so you should go and watch the first part of the introduction video so that you can get each and every single point completely. So let's get started. जैसा कि हम लोग क्या करते हैं पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, सो हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले, कितने टॉपिक्स है। पहला क्या है, एक्सप्रेस द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें डेसिमल एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम कल की वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, आज हम डेसिमल से पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। कल हमने किया था पी बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अगर याद नहीं है तो ध्यान करिए। सो वही चीज उसको उल्टा कर करके आज समझने वाले हैं। एंड द सेकेंड वन है एन इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स। सो नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे वो करके देखेंगे। एंड थर्ड वन है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स पे हमें ऑपरेशंस करके देखने हैं। अब वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर्स करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, सो डरिएगा नहीं। सो इसका ना 4 पॉइंट है आइडेंटिटीज। अभी हमें आइडेंटिटीज समझने हैं, ठीक है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम वो से भी करके देखेंगे। एंड सिक्स वन है, हमें क्या कवर अप करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझेंगे। सो let's move to the next slide which is express the decimal in the form of p by q. so अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को हम क्या करना है, हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये लिखा गया है 0.3 बार। सो यहाँ पे 0.3 बार लिखा, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट जीरो नॉट ओके, सो लेट x इक्वल टू 0.33। क्या 33 लिख सकते हैं, 333 3 बार को लिख सकते हैं, राइट। ये बार बार 33 आ रहा है। एंड देन डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इससे हम 10 का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सेकंड निकाल लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो नंबर क्या है, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ। अगर ये दो नंबर के बीच में होता सपोज, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते। 3 नंबर्स के बीच में होता तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो जिस हिसाब से नंबर्स होंगे उतने ही हिसाब से हमें एक एक जीरो बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना होगा उस इक्वेशन में। सो मल्टीप्लाई multiply by multiply both sides by 10। ठीक है, सो 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x, राइट, 10x। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा इक्वल करके, देखिए एक बार 10 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। सो एक 3 हमारा इधर आ जाएगा पॉइंट से, राइट। सो 3.333 एंड देन डैश 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 डैश। एंड ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड क्या है 10x इक्वल टू 3.333 एंड देन डैश डैश डैश। एंड देन सेकेंड वाला क्या है x, सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन करेंगे इक्वल टू 0.333 एंड देन 3 डैश डैश डैश।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन ले लेंगे, लाइन है ये, ठीक है। इस लाइन को कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड देन ये 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 9x, ठीक है। 9x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3.33 है, यहाँ पे 0.33 है, तो ये 3 से 3 चला जाएगा 0, फिर 3 से 3 चला जाएगा 0, 3 से 3 चला जाएगा 0, ऐसे करके आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये पॉइंट है यहाँ पे, और 3 में से 0 गया तो 3 आएगा। ओके, सो ये हमारा क्या आया, x इक्वल टू 3/9, राइट। सो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3। सो ये किस फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, राइट। ये क्या 1 क्या है p, एंड ये q है, 3q है। सो ऐसे करके हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में। सपोज जैसे कि ये है 2.6 बार, अब ये 2.6 बार को हम कैसे करेंगे, लेट, सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 2. इसको 6 बार को क्या कर सकते हैं, 6 6 6 एंड देन डैश 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 डैश, एंड देन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वही सेम थिंग लिखना है, मल्टीप्लाई both sides by 10, ठीक है। वही चीज 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बार एक ही नंबर के बीच में, एक ही नंबर के ऊपर है। देखिए 2 है बट इसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे भी एक ही नंबर के ऊपर बार था, यहाँ पे भी एक ही नंबर के ऊपर बार है। फिर आप कहोगे कि अगर 2 नंबर के ऊपर होगा तो उसको भी हम समझाएंगे, पहले आप इसे समझिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.666 में, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 26.6666, ठीक है। देन डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। सो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड देन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकंड ये है। सो इक्वेशन सेकंड 10x इक्वल टू 26.6666 एंड देन डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम नोट डाउन करेंगे, तो x इक्वल टू 2.66666, देखिए ये 2.66 है ना, तो वही डैश डैश डैश, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, एक अपॉन का साइन, वो नंबर 9 लेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन 10 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 9x, ओके। एंड देन इक्वल टू, ये 26 में, अब देखिए ये 6 से गया, 6 से गया, ये सब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से अब मतलब रखेंगे, 26 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 24, राइट। सो यहाँ पे क्या आया 24, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 24/9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आएगा हमारा x इक्वल टू आंसर 8/3, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। फिर ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ये क्या है, अब 2 नंबर्स के बीच में, 2 नंबर्स के ऊपर क्या है, बार है। अब 2 नंबर्स के ऊपर बार प्लेस है, तो कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे, पहले एक हम लाइन कर लेते हैं, यहां से ड्रॉ, सीधी नहीं है,
एक मिनट, सीधी हो गई ये, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ हो गई, यहां से हम क्या करेंगे, 52.43 बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, पहले करेंगे लेट, सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 52.4343। देखिए अब 4343 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 43 बार बार आ रहे हैं, क्योंकि उसी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो आगे करके फिर हम डैश 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 करके इसको क्वेश्चन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं उसके बाद, मल्टीप्लाई both sides by 10 not 100, क्योंकि इसमें क्या है, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट के ऊपर बार प्लेस है तो 100 होगा, ठीक है। 3 डिजिट के ऊपर होगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा, तो ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे जीरोस को। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 100, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, 100x, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 तो ऑलरेडी है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ये 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे। क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 and then point, then 4 3 4 3 and then dash 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 equation second, ठीक। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, उसके बाद का स्टेप क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड क्या हो गया, 100x 100x इक्वल टू 5243 and then point and then 4343 dash dash dash। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा केवल 52 है, राइट, ये 52 है ना, सो 52 यहाँ पे लिखेंगे एंड देन पॉइंट है, और उसके बाद 4 3, क्योंकि पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे, तो यहीं पे 4 3 4 3 एंड देन डैश 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 डैश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको पहले नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लिए एंड देन यहाँ पे माइनस एंड देन माइनस, यहाँ 100x माइनस एक्स कितना होगा, 99x, 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 52 लाइक 5243 है। अब इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये 43 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डैश 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 गया, ये भी कितनी इनफाइनाइट तक गया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। अब पॉइंट से इधर हम देखेंगे, ठीक है, डेसिमल में पॉइंट से हम इधर देखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एंड देन ये 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, देन यहाँ पे क्या हुआ 1 कैरी था, सो 1 यहाँ पे आया 5, ठीक। सो ये हमारा क्या आया, x इक्वल टू 51 91 एंड देन अपॉन, ये एक मिनट, अपॉन अच्छे से कर ले, अपॉन देन क्या हुआ 99, ठीक। ऐसे हमें क्या करना है, ये अब p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा, एक मिनट, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, ठीक। ऐसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में डेसिमल से कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये हमारा 1 डिजिट के ऊपर बार प्लेस है, बट ये पॉइंट के पहले एक जो हमारा
वो नंबर है वो इधर है। तो हम इस चीज को ध्यान रखना है हमें कि पॉइंट के बाद हमारा बार वाला नंबर आना चाहिए, बार वाला डिजिट आना चाहिए। अगर उससे पहले कोई ऐसा डिजिट है जो कि बार से पहले है, उससे हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, देन हम उसको क्वेश्चन फर्स्ट देन सेकंड एंड देन फिर उसके बाद उसको सॉल्व आउट इसी प्रोसेस से करेंगे। कैसे? जैसे कि ये देखो 0.32 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले, सो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, नॉट बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय, पहले हम इसको, एक मिनट, इसको हम पहले क्या मान लिए, इसको x ही मान लेते हैं, ठीक है। सो x इक्वल टू 0.32 बार है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड साइड्स बाय 10। ठीक, ये क्यों करे हैं, क्योंकि हमें उस जो सिंगल डिजिट है उसको हमें इधर करना है, ठीक है, जो कि ये बार इसके ऊपर प्लेस नहीं है। तो इसे हम जब इधर कर लेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 10x हो जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या हो गया 3.2 बार, और या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, 2 एंड देन डैश 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 इनफिनाइट तक जाएगा। तो इसे हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा, वहां पे क्या था, वहां पे हम पहले ही क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते थे और उसके बाद हम आगे बढ़ते थे, फिर सेकंड करके फिर हम सॉल्व आउट करते थे। नहीं, इसमें क्या है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा डिजिट है, उससे हम पॉइंट के इधर प्लेस कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन हम इसको सॉल्व आउट करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये इस यहाँ पे 3 नंबर्स हो जाता, 4 नंबर्स हो जाता, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम उसको पहले प्लेस कर देते लेफ्ट हैंड साइड में, देन हम इसको सॉल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्या है, अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई वाला वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई जितने का भी हो, ये 1 डिजिट के ऊपर बार है प्लेस, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बोथ sides by 10, ठीक। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये 10 तो ऑलरेडी है, सो यहाँ 10 हो जाएगा 100x एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इधर प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32 एंड देन पॉइंट 2 एंड देन डैश डैश डैश, इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन सेकंड, इसे हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन सेकंड। एंड देन फिर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड क्या लिखा हुआ है, 100x इक्वल टू 32.222 एंड देन डैश डैश डैश, और फिर ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 10x वाला, ये वाला अब नहीं है हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा है, तो यहाँ पे आएगा 10x इक्वल टू, ये क्या है 3.222 एंड देन डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एंड देन माइनस, ये 100 में से 10x माइनस जाएगा तो कितना आएगा, 100x में से 10x जाएगा तो 90x आएगा, 90x इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 32 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 29 आएगा, 29 आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 29/90, यही होगा हमारा आंसर, ठीक। सो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये भी हो गया, हमें अब समझ में आ गया कि डेसिमल से हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को। और हम मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, which is an irrational number between 1/7 and 2/7। अब 1/7 क्या है, ये क्या है,
ये रैशनल नंबर है, और 2/7 भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, जीरो नहीं है नीचे क्यू की जगह। तो ये रैशनल नंबर से हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे, हमने कल देखा था कि नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, बट इसमें क्या है, रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना, विच इज रियली गोइंग टू बी सिंपल। ओके, सो ये कैसे करेंगे, 1/7 को क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कैसे डिवाइड करेंगे, 7 है, यहाँ पे क्या है 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 1 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 10 हो गया, 7 बन जा 7, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, देन यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0 ऑलरेडी हो जाएगा। सो 7 2 जा 7 4 जा 28 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक, फिर 0 बढ़ेगा, तो ऐसे करके ये कुछ ना कुछ आता जाएगा। तो हमें ये 2 नंबर्स अब लेना है हमें, ठीक है, हमें यही 2 नंबर्स मतलब मैटर करते हैं हमें इरैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। सो हम इससे ज्यादा डिवीजन नहीं करेंगे। अब क्या है, तो कोई फायदा ही नहीं करने का, राइट, इसीलिए अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2/7 करेंगे, इसका डिवीजन करिए, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 2 जा 14, राइट, यहाँ पे 14 आ गया, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 14, यहाँ पे 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक नंबर, हमें इसी से मतलब रखना है, ठीक है। अब यही हमारे लिए मैटर करेगा, यहाँ का कितना नंबर, 2 नंबर, सो 2 डिजिट यहाँ का और 1 डिजिट इधर का। सो अब क्या करेंगे, ये 14 है और ये 2 है, हमें क्या करना है 0.14 एंड देन 0.2 के बीच का हमें अब इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर ढेर सारे इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें केवल एक बोल रहा है, हम ढेर सारे भी करके दिखाएंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए 14 और 2 के बीच में, 14 और 2 के बीच में क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, या फिर 14 6 समथिंग कुछ लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे 0 1 नंबर आ गया, एक मिनट, यहाँ पे इरैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ले लिए 0 पॉइंट, क्योंकि 0 पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो 0 पॉइंट यहाँ पे ले लिए 15 बोलेंगे 15, देन 0 15, देन फिर 0 0 एंड देन 15, फिर 0 0 0, फिर इसके बाद हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे, ठीक, डैश डैश डैश। अच्छा, हम इसको क्यों करें, क्योंकि हमने पहले भी बताया, हमने डिस्कस कराया, राइट, कि अगर एक 0 होगा, एक बार एक 0 लिखेंगे, फिर 2 0, फिर 3 0, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे क्या करना है, नॉन रिपीटिंग करना है, राइट, रिपीट नहीं हो रहा है एंड देन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो हमारा इरैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, NTNR, राइट। सो वही फॉर्मूला में, वही फॉर्म में तो है NTNR में। एंड देन इसके बाद हमें दूसरा अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 17 16 कुछ भी 16 ले लिए एंड देन 2 ले लिए, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिए, फिर इसके बाद इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे 162 एंड देन 00 162 एंड देन 000, ऐसे करके हम क्या करेंगे, बढ़ा करके लेंगे, कहाँ तक, कितने नंबर तक लेंगे, हमारा ये जो है सेकंड वाले क्या, 2 से पहले ले सकते हैं और 1 4 के बाद का ले सकते हैं। हम कभी भी 1 4 के पहले नहीं ले सकते नंबर और 2 के बाद का नहीं ले सकते, उन्हीं के बीच में ही लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, किसके बीच में, रैशनल नंबर्स के बीच में। So let's move to the next slide, which is rational number plus irrational number is equal to irrational number. Rational number minus irrational number is equal to irrational number. Rational number into irrational number is equal to irrational number. Rational number divided by irrational number is equal to irrational number. It means that एक rational है और दूसरा irrational है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो। तो क्या हमारा उसके बाद क्या आता है, हमारा इरैशनल नंबर ही आते हैं सारे। कैसे आते हैं, जैसे कि हमने एक रैशनल नंबर 2 ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे इरैशनल नंबर √2 ले लिया, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस कर दिया,
हमारा क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस रूट 2, यही आएगी ना, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 ही आएगी। सो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है। सो 2 प्लस रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर है, तो हमारा इरेशनल नंबर आया। एंड देन रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर भी इरेशनल होता है, कैसे, इसी 2 को फिर ले लेंगे एंड देन रूट 2 एंड देन ये क्या हो गया हमारा 2 माइनस रूट 2, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है। ये कैसे, क्योंकि 2 इस देखो ये रैशनल नंबर, यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, इरेशनल नंबर हमने क्या ले लिया रूट 2, ठीक है। सो उसके बाद ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, और 2 रूट 2 भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल होता है, कैसे कैसे, ये 2 है, डिवाइड करें हम रूट 2 से, देन हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, इट मीन्स लाइक हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, रूट 2 ऑलरेडी नीचे है, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा आंसर, रूट 2 आएगा। तो ये भी रूट 2 ही, रूट 2 तो एक इरेशनल है, राइट, तो हमारा क्या हुआ, रूट 2 ही फाइंड आउट हुआ। एंड देन यहाँ पे नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, हम रैशनल नंबर को नॉन जीरो ही लेकर के चलेंगे, मतलब जीरो नहीं लेके चलेंगे, हम कभी भी रैशनल नंबर की जगह जीरो नहीं लेंगे, तभी हमारा वो इरेशनल नंबर आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे रैशनल नंबर की जगह जीरो ले लिया और इरेशनल को हमने रूट 2 रखा, ठीक है, रूट 3 रूट 5 आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए रूट 2 और 2 ही लेकर के एक ईजी फॉर्म में करा है कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, अगर जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जो जीरो ही आने वाला है, तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी वजह से हम इसे जीरो नहीं लेके जाते, तो नॉन जीरो वाले जितने भी नंबर्स है, सो हम उसको लेकर के रैशनल नंबर्स को हम इरेशनल में कन्वर्ट कर सकते, मतलब इरेशनल नहीं, रैशनल प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीजें आपने अभी क्या पढ़ा है, रैशनल इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक। यहाँ पे क्या है, रैशनल, हम अब उसको पढ़ते हैं, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल multiply rational, and then rational divided by rational, ये क्या होगा हमारा, रैशनल ही होगा। ये कौन सा नंबर होगा हमारा, आएगा केवल रैशनल नंबर, ठीक है। सो रैशनल के साथ रैशनल का डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी हो वो आता क्या है, रैशनल नंबर। और इसी की जगह अगर हम कह दें, एक मिनट, इसी की जगह हमने कह दिया कि अगर इरेशनल और इरेशनल जो कि प्लस में है, इरेशनल इरेशनल माइनस में है, इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई में है, एंड देन इरेशनल इरेशनल डिवाइड में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कभी रैशनल आता है या फिर कभी इरेशनल आता है, ठीक है। ये रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल दोनों आ सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है वो नंबर के ऊपर, वो रैशनल और रैशनल दोनों आते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर्स के ऊपर। अब इसको दिमाग में कैसे रखेंगे, माइंड में कैसे रखेंगे कि इरेशनल रैशनल इज इक्वल टू रैशनल होता है, इसको एक तरीके से कंसीडर कर दीजिए, रैशनल को एक प्लस एक मतलब पॉजिटिव इंसान मान के चलिए, ठीक है, और इरेशनल को एक नेगेटिव इंसान मान के चलिए। तो दिमाग में रखिए, एक याद करने की ट्रिक है, ठीक है, इसको दिमाग में ज्यादा मतलब प्रेशर लाने की जरूरत नहीं कि बुक में कहाँ है, ये चीज तो मैम ने पढ़ाई है बट बुक में नहीं है, ये बुक में मिलने वाली नहीं है, ये मेरी खुद की ट्रिक है जो आपको बहुत काम आने वाली है, इसको दिमाग में रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप वो ट्रिक अप्लाई करके उसको दिमाग में, आप माइंड में फिट कर सकते हैं और उसको शेयर करेंगे दूसरे के साथ कमेंट बॉक्स में, तो दूसरों को भी हेल्प होगा, तो वो भी उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये रैशनल है एंड देन रैशनल है,
जो दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंसान क्या होता है, पॉजिटिव ऑलवेज होता है। तो जो पॉजिटिव इंसान जो काम करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है ऑलरेडी। तो ये रैशनल हो गया। एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव इंसान। सो कभी भी देखना, नेगेटिव और नेगेटिव दो लोग होंगे तो कभी कभी वो पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नेगेटिव ही चीजें पता रहती है। पर कभी कभी होता है इन्फ्लुएंस होकर के पॉजिटिव से पॉजिटिव भी वर्क कर लेते हैं। तो ये इसके काम पे डिपेंड होता है, ये नेगेटिव जाता है या पॉजिटिव जाता है। तो रैशनल कभी कभी इरेशनल हो जाता है। ये ऐसे याद करने का एक ट्रिक है। एंड देन रैशनल इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। एंड देन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों मिला करके क्या होता है, हमेशा नेगेटिव काम होता है। क्योंकि नेगेटिव इंसान को पता है कि मैं नेगेटिव ही काम करने वाला हूँ, तो वो पॉजिटिव को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है अपने साथ, तो वो भी नेगेटिव काम ही ऑलवेज करता है। तो ये है याद करने की ट्रिक। और आपके पास दूसरी है तो गुड एंड वेल, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे दूसरों को हेल्प होगी उस ट्रिक से उस चीजों को ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करने के लिए मेमोरी में। क्योंकि हमें कोई भी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती है मैथमेटिक्स में, केवल कोरिलेट करके अगर हम याद कर पाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हमें प्रेशर नहीं पड़ता एग्जाम के टाइम पे। देन ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स से ऑपरेशंस, वही बात कि कैसे ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक, ये होता है ऑपरेशन, वो वाला नहीं, रियल वाला। ठीक, सो यही ऑपरेशन होता है। अगर देखिए हम क्या कहें कि √2√5 माइनस 2√3 है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। अगर हम इसका एडिशन करने जाए, क्योंकि ये रियल नंबर है, क्यों रियल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है, रैशनल इरेशनल दोनों नंबर्स हैं। तो ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो ये रियल नंबर्स में हम ऑपरेशन कैसे करके देखेंगे, अगर हम इसे ऐड करें, क्योंकि 2√5 माइनस 2√3 एक ब्रैकेट पे है, एंड देन ऐड प्लस है, एंड देन 3√5 प्लस 4√3। तो इसको हम कह रहे हैं कैसे, हम 2√5 माइनस 2√3 एंड देन इसको क्या है, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3√5 एंड देन प्लस 4√3। देखिए 2√5 है, ये 3√5 है। 2√5 3√5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि √5 दोनों में है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ सकता है, √5 को नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे आगे वाले नंबर को देखेंगे। आगे वाला नंबर क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। 2 और 3 कितना होता है, 5 एंड देन 5√5, ये √5 का ही है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, अब √3 इसमें है और ये √3 है, तो √3 यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। सो 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2। सो ये आएगा 2√3। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। हमें ऐसे सॉल्व करने हैं किसको, रियल नंबर्स को, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही चीज को देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 2√5 है एंड देन माइनस 2√3 है, एंड उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3√5 एक ब्रैकेट में प्लस 4√3, ठीक। एंड देन 2√5 इसमें क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वन है प्रोसेस कि हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2√5 माइनस 2√3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस 3√5 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो उसको बहुत ज्यादा बारीकियों से देखना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप √5 एंड देन √5 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का 2 है, सो माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस √5
1 टाइम्स में √5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे अगर 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे √5 ओनली लिख देंगे, 1 टाइम √5 या फिर √5 ओनली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, 3 √3 है, ये भी √3 है, सो 4 यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, -2 -4 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो बट साइन हमारा माइनस, क्योंकि 4 में माइनस का साइन लगा, ये बड़ा है तो बड़े के आगे हम माइनस लेंगे, और फिर जो भी बड़े का साइन होता है उसी को हम ले लेंगे रिस्पेक्टफुल। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 2 ऐड करेंगे, 4 और 2 ऐड करेंगे, 6 आएगा, 6√3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन कैसे करेंगे, 2√3 है एंड देन 5√3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5, देखिए 3 × 5 करिए 10 आएगा, 2 × 5 10 होता है, एंड देन यहाँ पे इक्वल का साइन हमेशा लगा लीजिएगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल का साइन मत भूलिएगा, जो कि एग्जाम में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए कराएगा, ठीक है। तो इक्वल का साइन बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वो लगाना है। एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के लिखेंगे, √3 × √3 क्या होता है, √3 × √3 होता है 3, क्या होता है 3, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 10 × 3 क्या आएगा 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे क्या हो गया, अब डिवीजन इसका करेंगे, 2√3 है, क्या डिवाइडेड बाय 5√3, सो 2√3 5√3 अगर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है और अपॉन में है, एंड देन 2/5 हमारा बचेगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड विच इज ओके आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, √a b इक्वल टू √a√b, ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर रहता है, नंबर ये देखिए √a और b, √a b इसका मतलब ये वो मल्टीप्लाई में है, क्या है ये मल्टीप्लाई में है, सो ये √a मल्टीप्लाई बाय b, इसकी जगह a की जगह हम कोई भी नंबर ले लेंगे, b की जगह कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमने क्या ले लिया 2 × 3 ले लिया। अब हम ये नहीं करेंगे, अरे मैम हम तो ये भी कर सकते हैं 2 3 है ना, ये ए बी के जैसे, नहीं ये तो 23 हो जाता है, यहाँ पे ये इसका अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या है नंबर 2 है और ये 3 है, सो यहाँ पे क्या हुआ, इसको पहले हटाते हैं, ओके सो 2 × 3 एक ही रूट में है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके √2 और मल्टीप्लाई √3 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, अलग अलग रूट है उसको एक सिंगल रूट में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये अलग अलग है सिंगल में, अभी इसी को सेम करिए तो कैसे हो जाएगा, 2 × 3 क्या होता है √6, 2 3 जा 6, सो ये भी कर सकते हैं, हम दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर ये √a/b है, √a/b है, पूरे का रूट है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 2/3 लिखे, एक मिनट, यहाँ पे पूरा होल रूट है एंड देन 2/3 है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट रूट में हम दे दिए, ठीक है, सेपरेट सेपरेट रूट में कर लिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे √3 अपॉन में करके, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, √2/√3 को क्या कर सकते हैं, पूरे एक सिंगल रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन है √a + √b इज एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है √a - √b इज इक्वल टू क्या होता है a - b, ये कैसे होता है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये a है, √a है, एंड देन ये क्या है √a, एक बार √a का इसके √a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड यही √a का फिर √b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सो करके देखते हैं कैसे होगा सॉल्व करना,
रूट ए कैसे हो जाएगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, ठीक। एंड देन यही उसके बाद ये रूट ए का रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी, ठीक। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये रूट बी है, इस रूट बी के साथ का रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट बी इंटू रूट ए, ये हुआ। एंड देन यही रूट बी का किसके साथ, रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। एक एक बार करते हैं, एक रूट ए के साथ, ये रूट ए के साथ, फिर ये रूट बी के साथ, फिर ये वाला रूट ए बी का ए के साथ, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही चीज। फिर ये क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो रूट बी इंटू रूट बी, ठीक। सो रूट बी अब क्या आएगा इक्वल रूट ए क्या होता है, रूट ए का स्क्वायर कर सकते हैं, एक मिनट, रूट ए का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, एंड देन रूट ए इंटू रूट बी एंड रूट ए एंड इंटू रूट बी, ये दोनों सेम सेम लग रहा है क्या, ए बी रूट बी ए, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, सेम सेम है, कट हो जाएंगे, ए बी करिए बी ए करिए, बात वही है, ठीक है, 2 इंटू 3 करिए, 3 इंटू 2 करिए, बात तो वही है, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गए, यहाँ पे क्या बचा बी बी, तो यहाँ पे रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर एंड देन ये रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी, क्या वही आया ए माइनस बी, देखिए ये है ना ए माइनस बी, वही चीज आई है, यही आपको प्रूव हो गया कि आप इस चीज से इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं या फिर आप इसी के थ्रू आप कन्वर्ट करके ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, एंड देन उसके बाद क्या है, यही सेम मेथड से आप इसको भी कर लेते हैं, कर सकते हैं क्या, रूट सॉरी ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस रूट बी एक ब्रैकेट में, एंड देन ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पे साइन नहीं है बट फिर भी ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ये भी हो जाता है, कैसे चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करिए, ये है ए एंड देन यहाँ पे क्या है ये ए के साथ ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं आप ए स्क्वायर, एंड देन उसके बाद यही ए का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी रूट बी के साथ, तो माइनस ए रूट बी, ठीक, एंड देन ए रूट बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों माइनस हुआ था क्योंकि ये एक प्लस का ये माइनस का भी है, ठीक है, एंड देन बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी का, तो रूट बी ए हो जाएगा, या फिर ए इधर लिख लिए, ठीक, तो एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, ओके, ए रूट बी हो जाएगा, ठीक, और इसके बाद क्या हो गया, यही रूट बी का रूट बी के साथ मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे, ये रूट बी का, तो रूट बी का रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी आ जाएगा, ठीक, ये माइनस का बी आ गया क्योंकि रूट बी क्या होता है बी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल हो गया तो ये बी डायरेक्टली लिख देंगे, एंड देन ए बी रूट ए बी नहीं कैंसिल होगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी, एक मिनट ये कैंसिल हो जाना चाहिए, कैसे नहीं हो रहा, ये है यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस हो गया यहाँ पे ए, ओके, तो ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का, ये कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी, ये हमारा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी है ना, ये देखिए सेम वही चीज आया है, तो ये हमारा निकल आया, प्रूफ हो गया, ठीक। ऐसे ही तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है, आपको याद करने की जरूरत है, प्लीज याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हो रहा है ये तो आप इसे राइट डाउन करके याद करिएगा, जो भी, क्योंकि आपको फॉर्मूले हमेशा राइट करके ज्यादा अच्छे से याद हो पाते हैं, तो मैं ऐसे याद करती हूँ, मैं क्या करती हूँ हमेशा, मुझे कोई फॉर्मूला मैथ का नहीं याद होता तो मैं क्या करती हूँ उसको काफी टाइम उसको राइट करती हूँ, जिससे मेरे माइंड में वो जा करके बैठ जाता है, उसके बाद जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप क्वेश्चन करते करते आपको दिमाग में वो ऐसे ही बैठ जाएगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो टेंशन मत लीजिए,
यहाँ पे उसी चीज को आप देखें, a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। इसको भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे रूट ए है, देन रूट ए का, सॉरी एक मिनट, रूट ए है, सो रूट ए का स्क्वायर जिसे हम फॉर्मूला करते हैं ना, a प्लस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वही चीज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, सो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, रूट रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए एंड देन रूट, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, जा क्यों नहीं रहा, हाँ, इंटू रूट बी। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, 2, एक मिनट, हाँ, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग ब्रैकेट में है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो यही हमारा देखिए फाइंड आउट हो गया ना, a प्लस 2 रूट ए बी एंड देन प्लस बी, यही सेम चीज आ गया है। तो हमने प्रूफ कर लिया इसको भी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, which is rationalize the denominator। अब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखिए ये क्या है, हमारा 1/√7 है, ये क्या है, √5/2√3 है एंड देन यहाँ पे क्या है, 1/2 माइनस √5 है। आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए इरेशनल नंबर है √7, इरेशनल यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में √3, यहाँ पे भी √5 इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर अगर नीचे होता है तो वो डिवीजन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना। कैसे कि देखिए हमने क्या सीखा, 0.15 एंड देन 0 एंड देन 15 0 0 एंड देन 15 0 0 0 एंड देन डैश डैश डैश। अगर ये क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है डेसिमल में। तो ये क्या है, ये डिफिकल्ट होता है ना, अगर कोई यही इरेशनल नंबर यहाँ पे हो और उसके बाद डिवीजन हो, तो ये क्या हो, डैश डैश मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है। और पहली बात तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों चीज ही इरेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों चीजें, जब कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार, इंफिनिटी तक जा रही है, हमें पता ही नहीं उसका एंड कहाँ है, तो उसको डिवाइड कैसे कर पाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, हमने मतलब कि मैथमेटिशियन ने सोचा इसे रैशनलाइज करके देखते हैं। ठीक है, इसे क्या करके देखते हैं, हम रैशनलाइज करके देखते हैं डिनोमिनेटर को, उसके बाद हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि रैशनल नंबर में रूट वगैरह वाला सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट रिपीटिंग होता है, तो इस वजह से उसको ज्यादा अच्छे से हम डिवाइड कर पाएंगे। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एकदम सिंपल है। कैसे, जो नीचे √7 है डिनोमिनेटर में, उसी √7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में। तो √7 का हम मल्टीप्लाई करें एंड देन डिवाइड कर दिए, सो यहाँ पे क्या आएगा, √7 मल्टीप्लाई है 1 के साथ, यहाँ पे आया √7, देन डिवीजन एंड देन √7 क्या होता है, 7 हो जाएगा, ये हो गया। सो अब ये 7 हमारे क्या है, ये 7 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसे अब डिवाइड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसको मत देखिए, ये 0 है, या फिर इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रूट
5/2√3। अब देखिए, हम ऊपर वाले को हमें मतलब नहीं है वो इरेशनल नंबर है या नहीं है, हमसे वो कोई मतलब नहीं, बट नीचे वाले को हमें जरूर ध्यान देना है कि इरेशनल नहीं होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। तो इसको अगर हम इरेशनल को रैशनल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इरेशनल क्या √3 है, इसको √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5√5 √3 कितना हो जाता है, 15 हो जाएगा। 15, 5 3 से 15। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 तो 2 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड देन √15/6, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइज, ठीक। एंड देन ये 1/2 माइनस √5 है। अब 1/2 माइनस √5 है, इसे हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, ये 2 माइनस √5 है, तो जब भी माइनस वाला आए तो उसे हम प्लस में लेकर के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर को, और अगर माइनस वाला है तो प्लस में, प्लस वाला है तो माइनस में। यहाँ पे क्या माइनस वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + √5। इसका एक ट्रिक है, क्योंकि ये क्यों करते हैं वो, एक मिनट, एरो आ गया, ओके ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + √5, सेम चीज का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 + √5 ही होगा। यहाँ पे डिवाइड करके क्या हम करेंगे, 2 माइनस √5 और 2 + √5। अगर हम इसको एक साथ मतलब फॉर्मूला देखें तो a + b और a - b जैसा लग रहा है, पिछले आइडेंटिटीज में हमने देखा था ना कैसे। एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, a + b एक ब्रैकेट में एंड देन दूसरे ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², ठीक। सो यहाँ पे क्या होगा, a क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, एंड देन b क्या है, √5 है, माइनस √5 का स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल। सो यहाँ पे आएगा 2√5, 2 + √5, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 होता है, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 5 9 होगा। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 + √5 अपॉन यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा रैशनलाइज हो गया। अब 9 देखिए, 9 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, रैशनलाइज मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ये रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर यहाँ आ गया, ये देखिए इसमें 6 आया, इसमें 7 आया। अब इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सो इस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं नंबर्स को, रियल नंबर्स को, डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर को ही हमने रैशनलाइज किया, क्यों किया आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद अब आए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये a⁻m है, a⁻n है, इज इक्वल टू a+m+n है। तो यही हमको याद रखना है, अगर किसी की पे पावर, अगर बेस सेम हो, देखिए a है, यहाँ पे भी a है, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो पावर्स ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये याद करना है। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 एंड देन यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई में ये जरूर ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, ये बेस सेम है, एक बार 2 लिख दिए, एंड देन पावर्स क्या है, 2 और 3 है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। तो हम ऐसे करके इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। एंड देन a की पावर m, उसकी पावर फिर n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m × n। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर बेस 1 है और उसकी पावर की पावर है, तो उस पावर को हम मल्टीप्लाई ऑलवेज कर देते हैं, ठीक है। पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए 2 की पावर 2 है, एंड देन उसकी पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट करके, एंड देन क्या कर सकते हैं, 2
2 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 3 क्या होता है 6, ये होगा आंसर। एंड देन ये क्या है नंबर 3, ए की पावर m है एन, ए की पावर देखिए m है एंड ए की पावर n है इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। जब कभी बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो दो बेस और उसकी जो पावर्स है वो डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे बेस एक रखेंगे और पावर्स को माइनस में कर देंगे। मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं एंड डिवीजन में माइनस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया एक मिनट, ये हमारे इक्वल टू ए की पावर सॉरी 2 की पावर, यहाँ पे करेंगे ए नहीं, एक मिनट, ओके सो 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3, इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 2 की पावर 2 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -1। देखिए ये -1 का मतलब है ये इनवर्स में जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसको ज्यादा इसमें बस इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपर है उसकी पावर में माइनस है, नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव वो पावर्स हो जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लिखो या फिर 1 अपॉन 2 ओनली 2, तो ये होगा आंसर। समझ में रेसिप्रोकल करना कि माइनस के पावर को हम अगर हमें प्लस करना है तो अगर वो ऊपर है तो नीचे लाना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर वो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में ले जाकर के उसको प्लस करेंगे, ठीक है। एंड देन ये क्या है 4.4, ये क्या है ए की पावर m एंड b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। ये होगा अगर कोई दो बेस डिफरेंट हो और पावर्स दोनों में सेम हो तो क्या करेंगे दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसकी पावर उसी को रख देंगे। जैसे 2 की पावर 2 है एंड देन 2 की पावर नहीं 2 की पावर 2 एंड देन 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हमारा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसी को हमें बार बार करेंगे तो ये हमारे दिमाग में आ जाएगा। फिर जब भी कभी होगा कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड हमें उससे उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। And then let's move to the next slide, which is okay, represent root 9.3 on the number line। अब ये क्या है, हम 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन ले लिए एक नंबर लाइन, देन यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारा नंबर लाइन है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ ये क्या है हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन देखो रूट क्या है, ये इस नंबर लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट छोटा सा थोड़ा लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे हमने छोटी सी एक नंबर लाइन ले ली, ठीक। नंबर लाइन के साइड नंबर लाइन की जो वो होगी लेंथ होगी वो 9.3 होगी, क्या होगी 9.3 होगी, ये 9.3 है ना, सो 9.3 ही होगी। अभी तक हमने क्या किया √2 √3 √4 ऐसे उस नंबर्स को हमने क्या किया था नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था या फिर हमने प्लेस किया था। अब हमें क्या करना है √9.3, अब ये पॉइंट में आया थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बाकी वैसे ही है। अब ये क्या है, ये हमारी लंबाई कितनी होगी, लेंथ इसकी 9.3, ये लेंथ हो गई, ये हमारा पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी मानेंगे, ठीक, ये पॉइंट ए है एंड देन ये पॉइंट बी है। 1 सेंटीमीटर हम और लाइन ले लेंगे, क्या ले लिए हम 1 सेंटीमीटर और लाइन ले लिया है, देन इस पॉइंट को हम सी माने, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और लंबी कर लिए, उसके बाद हम इसको सी मान लिए और इसके बाद हम एक थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ठीक है, हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए, हमें नहीं पता हम कितना बड़ा है, बस बढ़ा दो थोड़ा और, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लेंथ नहीं लेनी है। तो ये क्या है 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए एंड देन हम क्या करेंगे, कंपास है आपके पास, कंपास लीजिए एंड कंपास से क्या करिए, यहाँ पे सी पे इसके नीडल रखिए, सी पे एक नीडल रखिए एंड देन नीडल्स को सी पे और हाफ थोड़ा सा ले करके बढ़ाइए, हाफ से ज्यादा यहाँ पे कुछ कर लीजिए, इसके पेंसिल के पॉइंट को यहाँ पे रखिए एंड देन उसको मूव बिना मूव करे सी के पॉइंट को नीडल को आप यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है,
ज्यादा ज्यादा हो गया, एक मिनट, यहाँ पे एक इधर से आर्क लगा दीजिए, अच्छे से नहीं बना, एक नीचे आर्क लगा दीजिए, ठीक है, जगह नहीं तो हम ऐसे समझाते रहे। यहाँ से फिर आप लेंगे तो वही सेम लेंथ, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, वही सेम लेंथ को आप यहाँ पे रखेंगे, उस निडल को कंपास के यहाँ पे ए पे रखें, इस पॉइंट से यहाँ पे फिर पेंसिल का आर्क लगा दिए। अच्छा ये जो लेंथ है ये हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, एक शेप ले लें, ओके लेंथ, यही लेंथ को हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के पॉइंट से मिला के एक लेंथ ड्रॉ कर लिए। ये लेंथ जो हमारी है जहां पे कट करेगी नंबर लाइन को, वो हमारे उस पॉइंट को ओ बोल दिए, क्या बोल दिए, ओ, इतना समझ में आया। उसके बाद हम इस ओ से, ओ के ओ में हमने क्या करा, ये कंपास है इसका निडल रखा ओ में, ठीक है, सो यहां से हमने क्या करा, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस यहाँ पे पेंसिल की नोक है ए पे, यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा सेमी सर्कल आएगा, ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा सेमी सर्कल आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर आप अपने से समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल आ गया, ये मिड में आएगा। अगर देखिए मैंने तो एकदम आपने उसमें से केवल ऐसे ही आपको समझाने के लिए रफली बनाया है, ठीक है, तो ऐसा करके कुछ मिड में आएगा लाइन, यहाँ सेमी सर्कल हो गया। और उसके बाद क्या है, आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, ये देखिए ये क्या है, ये एल जैसे आपको स्केल है आपका, ठीक है, इस एल जैसे स्केल को आप यहां रखेंगे, देखिए यहाँ पे, एकदम यहाँ पे, तो यहाँ पे रखने के बाद आपका जो ये एल का नीचे बेस पॉइंट है और ये नंबर लाइन है उसको एकदम मैच करके देखिए मैंने कैसे रखा है, और ये जो इसका जो लास्ट का ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ये क्या है, इस पॉइंट बी पॉइंट पे एकदम रखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब फिर लाइन कर देंगे, हम यहाँ से लाइन कर लिए, ठीक है, तो हम ये क्या किए, इसको उठा के यहाँ रख दिए। हम यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ मिला था, यहाँ पे पॉइंट मिला था कुछ यहाँ पे, सो वहां से क्या करेंगे, हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक शेप ले लिया लाइन का, ठीक है, एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, देन ये लाइन हमारी जो हो गई, ये ही लाइन हमारी 9.3 सॉरी √9.3 है, ये लाइन की लेंथ जितनी है √9.3 है, ये रूट में हो गई, ठीक। सो ये अभी नंबर लाइन में नहीं आई है, ये जो हमारी पॉइंट है 9.3 का है रूट का, ये इसको हम डी मानेंगे, ठीक है, डी ले लिए। एंड देन क्या करेंगे, ये जो है हमारा जो कंपास है, इसको इसके नीडल को हम यहाँ रखेंगे बी पे पॉइंट पे, और डी पे हमारा जो पेंसिल की नोक है वहां जाएगी, और फिर वहां से हम स्लाइडली मूव करेंगे, जो स्लाइडली मूव करके जो अब हम नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट पे काटेंगे वो हमारा ई मान लिए पॉइंट, और वही हमारा क्या हो गया, √9.3, यही हमारा पॉइंट क्या है, √9.3। सो समझ में आया कि कैसे रूट, मतलब कि रूट के पॉइंट के नंबर के पॉइंट को रूट से नंबर लाइन में कैसे हम लाते हैं, ठीक है, सो पॉइंट √9.3 को हमने कैसे नंबर लाइन में लाया, इसी तरीके से आप एक दो बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब with this we have already completed this introduction part of the video, so you have to watch the both introduction part of the video in order to understand it completely. So we will meet in the next video, till then see you, take care and bye.